पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ये कहा है कि हम वक्फ अमेंडमेंट कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वो वहाँ पर मुसलमानों को लॉलीपॉप खिला रही है। जब पार्लियामेंट से जो कोई भी ABCD कोई भी कानून पास हो गया अगर वो तो किसी का बात ही है कि उसको नहीं माने वो तो मजबूरी है। अगर ये नहीं मानने की बात होती तो ओवैसी 9 गो पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि वहाँ से पास हमको तो ओवैसी की टूट जाए। अगर के पार्लियामेंट से लागू है अगर तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो हम कहने के लिए कि हम उसको लॉलीपॉप खिलाने के लिए कह सकते हैं कि हम नहीं लागू होने देंगे हमें, और ये तो लागू हो चुका है। ये कह रही हैं हम मुसलमानों की ज़मीन जाने नहीं देंगे, उनकी सुरक्षा हम करेंगे। नहीं, वो दूसरा चीज़ इसको वो वाले जो बोल रही है कुछ करना, वो उनको ये बोलना चाहिए था कि हम बंगाल में हिंदू वक्फ बोर्ड कानून लागू होने के बाद भी हम बंगाल में हिंदुओं की ज़मीन, बंगालियों की ज़मीन हड़पने के लिए हम मुसलमानों को छूट देंगे, ये बोलना चाहिए था उनको। ये छूट वक्फ बोर्ड तो वही है कि हड़पने की एक नीति है। वो माने उनको ये तो बोल नहीं सकती है कि ये तो अथी हो जाएगा, तो उसको दूसरे सब भाषाएं बोल रही है कि ये हम नहीं लागू करें। बोलना चाहिए था कि हम जो है सो इसको वक्फ बोर्ड को जो हड़पने के लिए हम छूट देंगे। हम चाहे गोली मार दे कोई भी या सरकार भी, हम अत्याचार नहीं होने देंगे मुसलमान पे। कोई कहीं पर भी गोली कहीं पर कोई सरकार गोली मारी है, गोली की सरकार आ जाएगी अगर, तो फिर हम विरोध नहीं कर सकते हैं। सही का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरकार आए, गोली से काम करने वाली सरकार आ जाए अगर, तो हम सही का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। ये कि कोई भी कानून में वो तो लॉलीपॉप खिला रही है मुसलमानों की। भाई हम तुम्हारा हित है जी। उसको डर है, ममता बनर्जी को डर है कि मुसलमान के हमसे छिटक नहीं जाए। हम तो वही, मेरा माँ बाप वही है। जो कहते हैं एक ममता बनर्जी ये कह रही है लगातार बीजेपी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के हक दबा रही है। सुनिए, ये पहले जो था ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम कर रही है, अब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करे तो कौन सही है? ये तो दोनों के हक की बात करे। उसमें वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ है, उसमें मुसलमानों का ही भला है, उसमें मुसलमानों का ही भला है। जो पिछली जाति है, मुसलमान में जो पिछली जाति है उनका भला है। आज 300 हज़ार करोड़ का संपत्ति वक्फ बोर्ड का ये ओवैसी हर पे हुआ है। और ये यतीम खाना, अस्पताल वो तो कोई कहीं बन नहीं रहा है। आज ये 5 स्टार हयात है वो ओबराय है, उस 8,000 के महीने पर वक्फ बोर्ड महीना। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम पवन केसर है। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि गोली मार दो पर पश्चिम बंगाल के अंदर हम वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होने देंगे। देखिए, ये वो बात हो गई कि कहीं मतलब एक तरह के अपने लोगों को सिर्फ उनको खुश करने की बात है। वो संविधान बन चुका है, वो लागू कैसे नहीं होगा? लागू कैसे नहीं होगा जब कानून बन चुका है और देश की सबसे बड़ा लोकतंत्र का जिसको मंदिर कहता है संसद में बना है। अब वो अमित शाह का वो डायलॉग है ना कि मानना मानना तो पड़ेगा। देश की संसद बना रही है और जो मेजॉरिटी में सरकार है वो बना रही है, तो ये इनके उछलने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। ममता बनर्जी का रोना, अखिलेश का रोना, ओवैसी का तो चलो बनता था, मगर ये लोग मतलब अपने आप को ठेकेदार किसका बना रहे हैं? किसका ठेकेदार बना रहे हैं? मुसलमानों का। मगर मुसलमानों ने इनको त्याग दिया, चाहे वो कुर्की सीट हो, बाईपोल देख ली आपने। ये यहीं से अब इनका ना जो एक अपने आप को इन्होंने अपने मतलब खुद से ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम मुस्लिम नेता हैं। आज धीरे धीरे जो है ना इनकी असलियत सामने आ रही है। मुसलमान जो है आज वो 2 पक्षों में बटा है। ये कह रही है ममता बनर्जी हम मुसलमानों की हक के लिए लड़ेंगे और मुसलमानों की ज़मीन हम कहीं नहीं जाने देंगे। उनके लिए ही लड़ते हैं, इन्होंने कभी हिंदुओं की बात ही नहीं की। अब मैं कहता हूँ ना हिंदू इनके रहेंगे ना मुसलमान इनके रहेंगे। इनके पास कुछ नहीं है आज के टाइम पर। जो देश की संसद ने जो फैसला लेना था ले चुके हैं। अब ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में इन्होंने हिंसा तक करवाने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की आड़ में। हर बार, चाहे आपने देखा होगा पोस्ट पोल जब हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसके बाद भी हिंसा, उससे पहले भी हिंसा, महिलाओं को नंगा नचाने का। आज ममता बनर्जी बेनकाब हो चुकी है, पूरा इंडिया अलायंस बेनकाब हो चुका है। आने वाले समय में वो भी है, चुनाव भी है, बिहार में चुनाव है, तो उसका असर भी दिखेगा। और
2027 में पश्चिम बंगाल में जो है इसका असर जो है दिखने वाला है, ये सत्ता से हटने वाली है। बीजेपी के विधायक ने भी कहा है कि जो ममता बनर्जी है वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जब नहीं बोलती, जब पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की दुकान तोड़ दी जाती है, पुलिस वालों पे पथराव कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ अभी जो हमारी डॉक्टर बिटिया का रेप हुआ था वहाँ पे, पूरी इनका कैबिनेट जो है ना उस बलात्कारियों को बचाने में लगे थे, एविडेंस को मिटाने, उसके साथ टेम्परिंग की गई। आज जो है देश की जनता देख रही है और बंगाल की जनता भी देख रही है, हिंदू भी देख रहा है और मुसलमान भी देख रहा है, जो एजुकेटेड हैं, जो अपने देश के लिए वफादार जो लोग हैं ना, वो आज एक एक चीज़ इसकी नोट किए जा रहे हैं। और 27 में मैं आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ, सत्ता परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में। अब ये इनका शासन उखड़ने वाला है और जो तुष्टीकरण इन्होंने दिखाया नहीं, कभी कांग्रेस दिखाया करती थी मुसलमानों के लिए, ये स्पेशली बांग्लादेशियों के लिए प्यार। सोचिए, बॉर्डर की सीलिंग करनी थी, उसके लिए भूमि तक नहीं दे रही। अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे संसद में कहा कि हमने वहाँ पे बॉर्डर को सीलिंग करने का हमारा फैसला था, मगर ममता बनर्जी लैंड ही नहीं दे रही हमें। जो भूमि जिस पे उन्होंने बनाना है उसको बंद करनी है, जो बॉर्डर बंद करने का उनका वो था, उसके लिए ज़मीन ही आवंटित कर रही है। तो यहीं से दिखता है कि सिर्फ तुष्टीकरण हावी है और ये तुष्टीकरण अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। देश का मुसलमान जो है ना, वो आज दो भागों में बढ़ चुका है। जो रेडिकल इस्लाम के को मानने वाला है ना, इस्लामिस्ट है ना, वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, मगर इन्हीं में जो पशबंदा मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान जिसको बोलता हूँ, जो छोटी कैटेगरी में है, इनमें भी हैं, इसमें धोबी हैं, कुरैशी हैं, फलाना है, ढिमकाना है, ये लोग जो हैं आज वक्फ बेच अमेंडमेंट में खुश हैं, वो खुशियाँ मना रही हैं। कहते कोई तो आई सरकार जो हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ रख रही है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन उनको मिल रही है। कल को कोई बेवा होती है, कोई तलाक के बाद जूझती है, सुनिए कि नहीं, उनको वक्फ में जब रिप्रेजेंटेशन होगी तो वक्फ की लैंड को वो अपने रोजगार का साधन ला सकती है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कौन सा मुसलमान चाहेगा कि हमें इसमें अमेंडमेंट ना हो? पहले क्या हुआ, ये जो टॉप क्लास है ना, इनकी जो अशरफ हो गए, सैयद हो गए, उनका कब्जा रहा। 90% लैंड जो है खुद ओवैसी के पास 3000 करोड़ की लैंड है वक्फ की। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं अभी तो मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा करने की नीयत है सरकार की, आने वाले टाइम में ये किसी को नहीं छोड़ेगी, सबकी जमीन पे कब्जा होगा। भ्रम है, इन्होंने सीए के नाम पर भ्रम पैदा किया। मैं पूछता हूँ आज दोबारा, क्या सीए से किसी की नागरिकता गई? मगर कांग्रेस क्या कर रही थी, इंडिया अलायंस क्या कहते हैं, नागरिकता चले जाएगी। ये हुआ, आज तक एक सिंगल आदमी इससे मिली थी मगर गई नहीं किसी की नागरिकता। तो यही है, झूठ बेचते हैं, मगर आप देश की जनता समझदार है, इनके जान से मैं नहीं आना। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ी बात है उन्होंने तो आयुष्मान योजना को भी नहीं होने दिया। उसमें मुसलमान भी रहते हैं, उनका ही भला नहीं होने दिया उसने। मतलब वक्फ बोर्ड से इसको क्या दिक्कत है अमेंडमेंट में? क्योंकि ये खुद मुमताज़ बेगम है, इसका खुद का नाम मुमताज़ बेगम है, आपको शायद पता हो। ये कह रही है कि हम धर्म के नाम पर बंगाल को बंटने नहीं देंगे। धर्म के नाम पे, दुर्गा पूजा के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। धर्म के नाम पे बांटता कौन है? अगर जय श्री राम बोल दे, तुम ये बोलो ना जय श्री राम, भौंकते क्यों तुम, गुर्राते क्यों? अगर धर्म की बात कर रहे हो तो जय श्री राम के नारे पे भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बांट कौन रहा है? तो क्या लग रहा है, जो ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगता है कि दोहरी राजनीति करती है, क्या आपको लग रहा है दोहरी राजनीति की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से? देखो, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मुसलमानों से हमेशा कमाना है। क्या कमाना है ममता बनर्जी? तो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट में इनको क्या दिक्कत हो रही है? अगर वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी डाला जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कह रही है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड जो है उसमें महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है, गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो गरीब मुसलमान का विरोध नहीं है। सबसे बड़ी बात है गरीब मुसलमान, उनको तुमने दिया क्या? वक्फ बोर्ड ये कहता है ये ज़मीन मेरी है, कभी उसने बोला ये स्कूल मेरा है या ये मस्जिद मेरी है? वो राष्ट्रपति भवन को कह देते हैं हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है, पार्लियामेंट को कह देते हैं, प्रयागराज के मेले को कह देते हैं। अबे भैया, इतनी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वक्फ बोर्ड के पास,
तो तुम्हें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की क्या जरूरत पड़ गई, बताइए आप। तो क्या लगता है जो ममता बनर्जी ने सब बोला है, क्या अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक धर्म को बहलाने फुसलाने के लिए बोला है? वो है ना वोट बैंक की राजनीति। कितना तुष्टीकरण करोगे मुसलमान का भाई, कितना करोगे? ये तो आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है। कैसे करते हैं, पहले उनसे एक बार सवाल पूछ लो, आप मेरे से पूछो, उनसे भी जाके पूछ लो। ये कहते सारे कानून जो मुसलमानों पे थोपे जाते हैं, सीए ले लो, एनआरसी हो गया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो गया। सीए एनआरसी किसके लिए आया? जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है यहाँ पे तारों के नीचे से आए हैं इनलीगल वे में, ये उनके लिए है। तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये खुद बांग्लादेशी है। क्या नाम होगा सर? शुभम पांडे। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ बोर्ड कानून लागू नहीं होने देंगे। देखो, जो कानून संसद से पास होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लिए बनता है। कोई ऐसा नहीं है संघीय ढांचा है यहाँ पे। अब जो भी कानून संसद भवन से पास होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो कानून बनता है। कोई एक्ट आता है ना तो वो पूरी तरीके से वो एक अधिनियम बन जाता है। वो आप अपने मुंह से कह दो कि मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा, आपको मानना पड़ेगा। यू विल हैव टू। तो इसमें पता है पूरा प्रेशराइज है ये। आप नहीं मानोगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी डंडा भी चलेगा। तो ऐसे बयानबाजी लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहते हैं लोग, ऐसे चलता रहता है। लेकिन वक्फ का जो कानून नया बना है, जो भी संशोधन हुआ है, उस पर सबको मानना पड़ेगा, सबको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। ये कह रही हैं जब तक पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी बैठी है, मुसलमान की ज़मीनों की रक्षा ममता बनर्जी करेगी। ये लोगों ने हमेशा मुसलमान को लॉलीपॉप दिया है बस। कोई आप बता दो, जितने भी सच्चर कमेटी हुई, लिबरान आयोग, कोई भी आयोग बना जो मुसलमानों के हित के लिए बना, कभी इन्होंने लागू क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? मैं पढ़े लिखे मुसलमानों से कहता हूँ, आप पूछो इनसे क्वेश्चन। जो चीज़ें जो सुधार करने के लिए बोला गया था, कांग्रेस पार्टी लगभग 60 साल सत्ता में रही, उसने इम्प्रूवमेंट किए क्यों नहीं? तो मुसलमानों को हमेशा से ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जो है टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर जो नहीं होता है, टिश्यू पेपर टॉयलेट का समझता रहा, इनको यूज किया और फेंकते रहे ये लोग। तो देखो, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, अगर आपको विकास के साथ बढ़ना, सबका साथ सबका विकास करना है देश में, तो आपको भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो देश हित में ही कर रही है। ऐसा नहीं हो कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो मुसलमानों को उसमें कोई खिलाफत हो या उनके खिलाफ कोई काम हो। ये पार्टियां बस भड़का रही हैं मुसलमानों को, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रही बीजेपी। और नहीं तो मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा बजट का अलॉटमेंट जो हुआ है वो एनडीए सरकार में, मोदी सरकार में ही मुसलमानों के लिए हुआ है। तो चाहे वो कोई भी चीज़, स्कॉलरशिप योजना हो, चाहे आप देखो जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, आप देख लो, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा मिल रहा है तो मुस्लिम समाज को ही मिल रहा है।